नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियां जिनमें हम लिखते हैं कभी खुद को तो कभी समाज को। मैं हूं शालिनी अग्रवाल और आपको सुनाने जा रही हूं फलक की सदस्य प्रेरणा गुप्ता जी की कहानी, जिसका शीर्षक है लिपस्टिक। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से लेखिका हमें ये बताना चाहती हैं कि वैवाहिक संबंधों में कटुता होने पर तलाक ही केवल उसका समाधान नहीं है। ऑटो से उतरते ही मैं ग्रोसरी स्टोर की ओर बढ़ चली कि अचानक सामने कॉस्मेटिक शॉप पर लगे लिपस्टिक के विज्ञापन को निहारती लेडी को देखकर मैं ठिठक गई। पीठ तो उसकी मेरी तरफ थी, मगर आकृति बेहद जानी पहचानी। धीरे धीरे कदम बढ़ाती मैं उसके करीब पहुंच गई। हाय नम्रता, तेरा लिपस्टिक का शौक अभी तक बरकरार है? कौन? ओ माय गॉड वृंदा, तूने तो मुझे डरा ही दिया। बरसों बिछड़ी सहेलियां आपस में गले मिलती कॉफी हाउस में आ बैठी। बातों का सिलसिला जो शुरू हुआ कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बातें तो चल ही रही थीं, मगर बार बार मेरी नजर उसके होठों पर जाकर ठहर जाती। अचानक मैं पूछ बैठी, एक बात बता नम्रता, तू तो प्रिंसिपल थी ना स्कूल में? सुना था कि तेरे ससुराल वाले इतना पढ़ी लिखी होने के बाद भी तुझे तंग करते थे, फिर भी तू बनी रही वहां, आखिर क्यों? वह खिलखिला पड़ी। अरे तो क्या करती, छोड़ देती। मैं हड़बड़ा सी गई। अरे नहीं नहीं, ये मतलब नहीं था मेरा। मतलब तेरे पापा मम्मी चाहते तो तेरी दूसरी शादी। वृंदा, जरूरी तो नहीं कि दूसरी शादी में भी सब कुछ ठीक ही मिलता। तू कह तो सही रही है नम्रता। कुछ पल के लिए नम्रता चुप रही, फिर बोली। मां को जब पता चला तो उन्होंने कहा, देख, अपनी लड़ाई तो तुझे खुद ही लड़नी होगी। जहां भी जाएगी शोषण करने वाली ये प्रजाति हर क्षेत्र में मिलेगी। तू प्रिंसिपल है ना स्कूल में, जा अब घर में भी बन जा प्रिंसिपल, सिद्धांतों के साथ। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखें फैल गईं। और पापा? पापा, उन्होंने तो ऐसी बात ही कह दी कि कार चलाना तू जानती है ना तू बेटी, अब जिंदगी की गाड़ी भी चलाना सीख ले। बस तभी से टेढ़े मेढ़े रास्तों पर ड्राइवरी करती चली आ रही हूं, कुशल चालक की तरह। कहते हुए उसका चेहरा दमक उठा। लेकिन एक बात बता, तू मेरे चेहरे में क्या देखे जा रही है जब से? वही तेरे होठों पर लगी लिपस्टिक, जिसे देखकर याद आया कि एक बार तूने कहा था लिपस्टिक खरीदना ही काफी नहीं, उसे लगाने का सलीका भी जरूर आना चाहिए। उसने धीरे से मेरा हाथ थाम लिया। तो चल, आज एक लिपस्टिक तू भी ले ले, मेरे मनपसंद शेड की। मैंने भी उसका हाथ थाम लिया और मुस्कुराते हुए उठ खड़ी हुई, एक लंबी सांस लेने और उससे भी लंबी छोड़ने के साथ। आज तो लिपस्टिक की परिभाषा ही बदल दी थी सहेली ने मेरे लिए। मैं दुख छुपाने के लिए लगाती थी और वह आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए। ये कहानी बस इतनी सी ही। अभी आप सुन रहे थे मुझसे यानी शालिनी अग्रवाल से फलक की सदस्य प्रेरणा गुप्ता जी की कहानी लिपस्टिक। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।